इन नटशेल मैं आपको बताऊं तो नाज़रीन किराम, ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, इनके रोने चीखने और पिटने का वक्त हुआ चाहता है। कल बड़ी खूबसूरत बात किसी ने लिखी हुई थी कि जब आप किसी के लिए दरवाजे बंद कर देते हैं ना, और परमानेंट बंद कर देते हैं, तो आप ये भी भूल जाते हैं कि आप अपने बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर देते हैं। ये ट्रैप हो चुके हैं। ये हमारे मौजूदा हुक्मरान इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रैप हो चुके हैं, इन्हें लगता है कि हमने इमरान खान के अंदर दाखिल होने का रास्ता बंद किया हुआ है। हालांकि ये बेवकूफ, इन्होंने अपने बाहर निकलने का, अपने एस्केप का रास्ता बंद किया हुआ है। ये जो इन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं, ये इनके लिए जेल है। इमरान खान तो जेल में आजाद बैठा है, ये अपने इक्तदार की जेल में है, क्योंकि ये गुनाह बेलज़्ज़त के अंदर मुब्तला है। यानी कि जुतियां भी खा लिया, गंडे भी खा लें, यानी कि रोल भी गेन और चस भी नहीं आई है। इनके रोने चीखने और पीटने का वक्त क्यों हुआ चाहता है, मैं जरा दो चार बड़ी खबरें आज के दिन की वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले, आर्मी चीफ को जो खत लिखा है इमरान खान ने, उसका जवाब आ चुका है। आया उसी तरह से जिस तरह से आना चाहिए था, लेकिन असल इसके अंदर छुपी हुई खबर कुछ और है। यानी अभी आपने ये देख तो लिया होगा, जी सिक्योरिटी राय से खत आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन असल इसके अंदर छुपी हुई खबर कुछ और है, वो आपके सामने रखूंगा। नंबर वन। नंबर टू, नाज़रीन किराम, जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि शहर इक्तदार और असल शहर इक्तदार, इनकी इमा पर कुछ अहम तरीन और बड़े तबादले किए जा रहे हैं। पूरा एक प्रॉपर इमरान खान को छोड़ने से पहले एक पूरी प्लानिंग के ऊपर अमल दरामद शुरू है। ये जो इस वक्त आप सेटिंग देख रहे हैं, ये इमरान खान को, ये ऐसा नहीं है कि ये इमरान खान को अंदर रखने के लिए सेटिंग है। ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जितनी सेटिंग की जा रही है, ये गलत फहमी है आपकी। ये इमरान खान को अंदर रखने के लिए इस वक्त की सेटिंग नहीं की जा रही है। ये सेटिंग, ये पूरी प्रोग्रामिंग इमरान खान को जब बाहर निकलेगा तो इमरान खान हमारे लिए कितना खतरनाक होगा, उसको काउंटर करने के लिए जो है ना वो सेटिंग की जा रही है। तो ये तबादले क्यों, कब, किधर, किस तरह से हो रहे हैं और इनके पीछे असल मकसद क्या है, ये मैंने आपके सामने रखना है। तीसरा जनाबे वाला, SIFC, जो हम रो रहे थे, कलप रहे थे, बार बार बता रहे थे, खुदा के लिए, खुदा के लिए, खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे, चीजें खराब हो जाएंगी, हमारे हाथों से निकल जाएंगी। ऐसा SIFC वाला मामला हमारे हाथों से निकल चुका, नाज़रीन किराम, निकल चुका। उन्होंने 2027 तक हमें ये स्टेटस दिया हुआ था, 2025 जून में उन्होंने रिव्यू मांग लिया। इसकी क्या तफसीलात माफ कीजिएगा, ये भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो तीन चार बड़ी खबरें हैं, कोशिश करता हूं कि एक एक करके, और आर्टिकल 200 जिसके तहत ये तबादले किए गए हैं, ये सारी गेमें जो की जा रही हैं, मैं आज उसका असल मगज, जो असल जहां पर रौला है, और ये कल किसी भी इंडिपेंडेंट कोर्ट के अंदर ये झूठे साबित हो जाएंगे, उसकी मैं वजह आपको, सबूत आपके सामने रख दूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि एक तरफ झूठ है, कज़ाब हैं, एक तरफ जो है ना वो हवस के पुजारी हैं, हुकूमत के लालची हैं, और दूसरी तरफ एक शख्स खड़ा है तनहा, जो कि सिर्फ मुल्क का सोच रहा है। उसे कहते हैं तुम्हें तुम्हें क्या जाती फायदा दे, वो कहता है पहले मेरे मुल्क की बात करो, मुझे मेरा मुल्क चाहिए, मुझे मेरे लोग चाहिए। और मैं ये बात कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं हकीकतन आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो फौज का जवाब आया है उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद फिर हम ये तबादलों के ऊपर चल जाते हैं, और बाकी खबरें सारी बाद में। एज इट इज नाज़रीन किराम, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये करते होते हैं, पता नहीं वो कौन से सिक्योरिटी जराए हैं, जो सबके ही एक जैसे सिक्योरिटी जराए हैं, जो उनको टिकट लिख के दे देते हैं और जो आगे चला देते हैं। उन्होंने कहा कि फौज को कोई खत मिला ही नहीं है, आर्मी चीफ को कोई खत इमरान खान का मिला ही नहीं है, मतलब पूरे मुल्क को मिल गया है, हमारे जो है ना वो शायद ISPR डिपार्टमेंट के अंदर ये खत मौसूल नहीं हो सका। पूरे मुल्क ने पढ़ लिया कि उस खत के अंदर क्या है, लेकिन मुतल्लिका डिपार्टमेंट तक पहुंच ही नहीं सका। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, ये सिक्योरिटी राय ने जवाब दिया कि हमने सिर्फ एक ही बात की है कि आपको बात सिर्फ सियासतदानों से करनी पड़ेगी। ठीक है, यही बातें हुई। आइए जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस जवाब का, इसके अंदर कितनी सदाकत है, जो सिक्योरिटीज राय दावा कर रहे हैं इसके अंदर कितनी सदाकत है, आइए देखते हैं। सबसे पहली तो बात यह है, ये टिकर भेजे गए और कोई सिक्योरिटी राय नहीं है, खासतौर पर फोन कॉल करके कहा गया क्या करना है, और सारे जितने टाउट है ना, उन्होंने उस तरह से उस बात को माना। मिसाल लीजिए, कामरान शाह साहब लिख रहे हैं, अपॉन वेरीफाइंग इमरान खान acclaimed letter to chief of the army staff, security sources told neither a letter from Imran Khan is received nor the establishment is entrusted to reading and reviewing his letter. The security sources termed the whole incident as another failed drama out of utmost frustration. Talk only to the politicians, the security sources added. सिर्फ उन्होंने कहा जी जवाब दिया, सिर्फ आपको सियासतदानों से बात करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये नाज़रीन किराम जब मैंने इस ट्वीट को देखा तो इसको हुए 39 मिनट हुए थे।
फिर मेरे सामने एक और ट्वीट गुजरा, उसको हुए 52 मिनट गुजरे, यानी कामरान शाहिद से पहले भी इसी तरह का एक और ट्वीट इसी तरह से लिखा जा चुका था। वो गजनफर अब्बास ने लिखा था, लेकिन वो उर्दू वर्जन था। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से कोई खत नहीं मिला, सिक्योरिटीज राय एस्टेब्लिशमेंट ऐसे किसी भी खत में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, सिक्योरिटीज राय सजा याफ्ता मुजरिम की जानिब से कोई खत नहीं मिला, सिक्योरिटीज राय बानी पीटीआई खत के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की गई, अगर ऐसा कोई खत है तो भी एस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती, अगर पीटीआई को किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से करे, सेम डिटो A to Z, कॉपी पेस्ट। अब कामरान शायद कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या ये गजनफर अब्बास कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? नहीं, जिन्होंने इनको भेजा उन्होंने एक स्क्रिप्ट भेजा है, और ये इतने नालायक नल्ले नाअहल हैं कि उसके अंदर एडिट करके कॉमा और फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं कर सकते। हो सकता कर सकते हो, लेकिन ये इनको इजाजत ही नहीं होती है कि भाई आपने कॉमा और फुल स्टॉप भी तब्दील नहीं करना है। अच्छा, इसके अंदर ये तो तय हो गया कि ये जो सिक्योरिटीज रहे हैं ये कॉलेज शाले करके करवाई गई हैं। जरा दूसरी बात करते हैं, जरा इस बात को जान लेते हैं जो इसके अंदर कहा गया, क्या वो दुरुस्त है? क्योंकि कहा गया ना जी, इमरान खान को कहा गया है कि आप सियासतदानों से बात कीजिए, आपने करनी है। इस बात में कितनी सदाकत है? इस बात में कोई सदाकत नहीं ना, बैकडोर मुज़ाकरात जारी है। अगर सिर्फ सियासतदानों से ही बात करनी होती सियासतदानों ने, तो अली अमीन गंडापुर साहब जो रात को बैठकर इतना बड़ा दावा करके गए हैं कि 99% मामला हल हो चुके हैं और हमारी वहां पर बातचीत जारी और सारी है, फिर अब मैंने मिलना है इधर और उधर और मैंने बातें करनी है और ये और वो बताना है, तो मुझे बताइए कि अगर सिर्फ सियासतदानों से बात हो रही होती तो फिर ये बात क्यों, फिर 2 घंटे की अहम तरीन मुलाकात क्यों हुई, उसके अंदर फिर सियासत क्यों डिस्कस हुई? अगर सिर्फ सियासतदानों ने सियासतदानों से बात करनी है तो बात यह है कि हाथी के दांत खाने को और दिखाने के कुछ और हैं, अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि नून लीग जो है ना वो हमारी बड़े बेवकूफ से लोग हैं, हमारे भले मानस से लोग हैं। बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, रॉन्ग वर्ड, भले मानस कह लेना चाहिए। इन बेचारों को समझ नहीं आती कि इनके साथ फिर क्या हो जाता है, तो लिहाजा इनके साथ गेम हो रही है। ये ऐसी गेम जैसे इमरान खान के साथ आखिरी दिनों में हुई थी। इन्हें लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, अंदर खाते नाजन करम बहुत पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। इन्हें तब पता चलेगा जब इनके सर पे हथौड़ा पड़ेगा, इन्हें तब अंदाजा होगा कि भाई हमारे साथ क्या काम खराब हो चुका है। और मैं तो नून लीग को कहूंगा कि अपना संभाला करें। जहां तक ये तक बात मैं आपको नाजन करम बता दूं, ये सारी सेटिंग इमरान खान जब बाहर आ जाएगा उसके साथ क्या करना है इसलिए हो रही है। इन्हें लगता है इमरान खान को अंदर रखने के लिए सेटिंग हो रही है, ऐसा नहीं। मिसाल देता हूं उसके लिए, कुछ तबादले कुछ अहम तरीन तबादले नाज़रीन इकराम किए जा रहे हैं। अब तबादले आपको पता है कि सबसे बड़ा तबादला तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हुआ कि नए चीफ जस्टिस जो डोगर साहब को लाकर बिठा दिया गया। अब उसके बाद कुछ तबादले हुए, जैसे कि अब ये देखिए कितनी, वैसे मैं कहूंगा कि कितनी बेशर्मी और ढटाई से आमिर फारूक साहब ये सारी चीजें कर रहे हैं। इंतजामी कमेटी के बाद पहले इन्होंने इंतजामी कमेटी तब्दील की, उसमें से सीनियर तरीन जजों को निकाल दिया, मोहसिन अख्तर कियानी और मियां गुल हसन औरंगजेब को उस कमेटी से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने निगरानी करने वाली जो कोर्ट्स थी, यानी कि जिनकी निगरानी की जाती है, मिसाल है इंतजामी अमूर पर निगरानी, मिसाल है स्पेशल अदालतें हैं या फिर दहशतगर्दी की अदालतें हैं, तो वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब कर रहे थे, उसको तब्दील कर दिया। और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की निगरानी, ये भी सारे इंतजामी मामला पे, उनको भी तब्दील कर दिया। सरफराज डोगर साहब को मोहसिन अख्तर कियानी जगह पे, और 9वें नंबर के जज को मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह पर जो है ना वो कर दिया गया, 9वें नंबर के जज को। ये नाज़रीन कराम ड्रामेबाजी की गई है। तो आमिर फारूक साहब अलिफ मद्दा के साथ आमिर फारूक की हैसियत से जो कुछ कर रहे हैं नाज़रीन कराम, वो दुनिया भर के सामने है। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ये देखा जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तां सेट किया कि इमरान खान अंदर रखे। मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन कराम, ये सारी सेटिंग, क्योंकि ये तय हो चुका है बहुत सारी चीजों से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे वो गंडापुर की मुलाकात हो या बहुत, ये तय हो चुका है कि इमरान खान को निकाले बगैर चारा नहीं है, ये तय हो चुका है। अब जब वो बाहर आ जाएगा तो इमरान खान कितना खतरनाक होगा, उसको काउंटर कैसे किया जाएगा, उसको संभालना कैसे है, वो क्या करेगा बाहर निकलकर, वो कितनी बड़ी बला बन जाएगा, उसको संभालने के लिए फिर कोर्ट्स के अंदर बंदे अपने तैनात करना जरूरी है। ये सारी सेटिंग, ये सारी चीजें सिर्फ उस वजह से हो रही है, ये कोर्ट्स को और ये सारी और तबादले और ये सारी कहानियां उस वजह से है। और ये नाज़रीन कराम, ये जो तबादले हुए हैं ना, ये सारे के सारे गैर आईनी तबादले हैं। गैर, मैं आपके सामने एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, ये कोई ठीक काम नहीं हो रहा, उसकी मैं वजह आपको बता देता हूं। देखिए नाज़रीन कराम, ये मेरे सामने 26वीं आईनी तरमीम का पहला मुसवदा पड़ा है, जो मुसवदा पहले इन्होंने मौलाना फजल रहमान को दिया था। उसमें 26वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 200 के अंदर तरमीम दरकार थी, जो करनी थी, जो कि नहीं हो सकी।
आपने ये ज़हन में रखना है कि आर्टिकल 200 के दरमियान अंदर इन्होंने तरमीम करनी थी जो कि नहीं हो सकी। अब ये देखिए वो जो वो था उसे क्या कहते हैं यानी प्रपोज्ड जो अमेंडमेंट थी वो क्या थी, वो ये थी ये 36वें पैराग्राफ के अंदर यानी कि 36वां पॉइंट आर्टिकल 200 के अंदर जो है ना वो तब्दीली, और इसका पैराग्राफ नंबर 1A उसमें वो कहता है द असेंबली ऑफ द सीनियरिटी ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड अंडर द क्लॉज 1 shall be reckoned from the date of the initial appointment as the judge of the high court। क्लॉज 1 में क्या हो रहा है, क्लॉज 1 में वो उनके ट्रांसफर की बात हो रही है कि द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट बट नो जजेस शैल बी सो ट्रांसफर एक्सेप्ट विद द कंसेंट and after the consultation by the president with the chief justice Pakistan and the chief justice of both high courts। अच्छा, यानी कि चीफ जस्टिस से भी बात होगी। तो ये सारा वो तरीकाकार है जिसके तहत मौजूदा सरफराज डोगर साहब को तब्दील किया गया और उनको सीनियर जज बनाया गया। हालांकि नाज़रीन किराम ये अमेंडमेंट तो प्रपोज की गई थी, जब ये अमेंडमेंट हुई ही नहीं, यानी इसको डिक्लाइन कर दिया कि ये अमेंडमेंट हमने नहीं, तो इसके तहत जब डिक्लाइंड एक जजमेंट एक अमेंडमेंट है वो हुई ही नहीं है, तो फिर ये जज साहब कैसे ट्रांसफर होके वहां पर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी पखंडबाजी है, ड्रामेबाजी है, ये सारी उड़ जाएंगी, लेकिन कब तक कायम रहेंगी, जब तक इमरान खान साहब को फिक्स नहीं किया जाता। फिक्स जब मुराद यह है कि वो बहुत बड़ी, देखिए इमरान खान से बात भी करना जरूरी है, बाहर भी आना जरूरी है, इमरान खान पावर में भी आएगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन टाइमिंग के साथ। ये चाहते हैं 2-2.5 साल की गवर्नमेंट निकाले, ठीक है, इसलिए ये जजेस सारे और इस तरह से जो है ना वो पॉइंट किया जा रहा है। आखिरी खबर सुने नाज़रीन किराम, आखिरी खबर ये है कि जो आपकी स्टेटस है जीएसपी प्लस स्टेटस, नाज़रीन किराम जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो खतरे में पड़ चुका है। पहले 2027 तक हमें इसकी इजाजत दी गई थी कि हम ये जीएसपी प्लस स्टेटस को एंजॉय कर सकते हैं। अब नाज़रीन किराम बताया गया है कि चूंकि वो आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए इंसानी हकूक यहाँ पर थे और उन्होंने देखा कि कितना नेर पे आए थे। इसके बाद अगलू ने क्या डिसाइड किया है, इसके बाद अगलू ने डिसाइड किया कि जनाब हम जून 2025 में इसको रिव्यू करेंगे। चलो हुण बैठे रहो बैठ के। अब जून 2025 पाकिस्तान के पास 4-5 महीने हैं, यानी कि अभी फरवरी है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने हैं। 5 महीने के अंदर अगर इन्होंने कोई सेटिंग कर ली, इंसानी हकूक का ख्याल रखा, चीज़ें जहाँ जहाँ पे सिग्नेचर्स किए हुए वो सेटिंग कर ली, तो जो जीएसपी प्लस स्टेटस है वो कायम रहेगा। अदरवाइज हम बैठ रहिएगा SIFC को लेकर और एंजॉय करते रहिएगा और काम खराब हो जाएंगे। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की सूरत हाल है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।